नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती साधना सोम डीपीपी महाविद्यालय बिलासपुर में हूँ। मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर एवं प्रक्षेपण, इंडियन पॉपुलेशन रेट ऑफ इंक्रीज एंड प्रोजेक्शन। ये एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर यूनिट 1 का है। इसके अंतर्गत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का 15% भाग भारत में निवास करता है। जन्म, मृत्यु, आवास तथा प्रवास ये 4 कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य निर्धारक तत्व हैं और जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन की एक समस्या है। अर्थ जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि के नाम से जाना जाता है। 1891 से अब तक जनसंख्या के आंकड़ों का प्रमुख स्रोत भारतीय जनगणना है, जिनका इतिहास 1872 से प्रारंभ होता है। 1891 से 1921 इस 30 वर्षों में भारत में केवल उतनी ही जनसंख्या बढ़ी है जितनी आज एक वर्ष में बढ़ जाती है। 1921 से 1961 के मध्य भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई है। 1921 से 1961 तक जनसंख्या इन दशकों में जनसंख्या वृद्धि निम्न प्रकार है। इस समय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मूल कारण भारत में मृत्यु दर की निरंतर गिरावट रही है। 1961 से 2001 तक जनसंख्या वृद्धि का दर निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जनसंख्या परिवर्तन के या जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके प्रमुखतः 3 कारण होते हैं। पहला है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक और तीसरा स्थिर। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं जनसंख्या वृद्धि के, जैसा कि वर्तमान युग में अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। जनसंख्या की कमी का या स्थिरता प्राय एक असामान्य बात सी हो गई है। जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि 3 कारण का परिणाम है: जन्म, मृत्यु और प्रवसन। नंबर 3 है यह वृद्धि हमेशा के लिए नहीं होती है, क्योंकि विश्व में निवास का स्थान सीमित होता है। और लास्ट है यह वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ सकती है, अर्थात बढ़ी हुई जनसंख्या के द्वारा जनसंख्या में और अधिक वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के माप, मेजरमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ग्रोथ, इसके 2 मेथड से 2 विधि है। पहला है प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि और दूसरा है अवलोकित परिवर्तन विधि। अब हम लोगों को ये देखना है कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है इसकी प्रक्षेपण मतलब एक अनुमान है कि हम आज की स्थिति को देख के आने वाले समय के बारे में, आज के आंकड़ा को देखकर हम आने वाले समय में, चाहे वो शिक्षा का दर हो, चाहे वो स्त्री पुरुषों की संख्या का दर हो, चाहे तलाक की स्थिति हो, चाहे जन्म की स्थिति हो, हर चीज को एक अनुमानिक तौर पर जब हम फ्यूचर के बारे में एक डाटा बनाते हैं तो उसको हम प्रक्षेपण के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। यहाँ हम भारतीय जनसंख्या के उन तमाम प्रक्षेपणों की अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे। भूतकाल के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर हमें भविष्य की जनसंख्या की गणना कर सकते हैं, जिसे जनसंख्या अनुमान या भविष्य की जनसंख्या या पूर्वानुमान या प्रक्षेपण के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या प्रक्षेपण से तात्पर्य किसी स्थान, क्षेत्र अथवा देश की जनसंख्या संबंधी पूर्वानुमानों से है। जनसंख्या प्रक्षेपण कतिपय मान्यताओं के आधार पर किसी भविष्य की तिथि पर जनसंख्या के आकार तथा संरचना के संबंध में पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में कुछ समाजशास्त्री, कुछ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन जितने भी समाजशास्त्रियों ने अपना विचार व्यक्त किए हैं वो हम देखते हैं कहीं न कहीं उसमें कुछ खामियां रही है, कुछ त्रुटियां रही हैं। उसके बावजूद भी हम जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए उनको एक आधार के रूप में, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ विद्वानों ने अपने विचार रखी है, उसमें कुछ त्रुटियां होने के बावजूद भी हम लोग फिर भी उसको एक आधार के रूप में मानते हैं। जैसे कि किंग्सले डेविस सन 1947 में भारतीय जनसंख्या के लिए 3 प्रक्षेपण किए गए। इन्होंने प्रथम प्रक्षेपण के अंतर्गत भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर 1.20 मानी है। दूसरे प्रक्षेपण में 0.6% स्वीकार किया है। तीसरे प्रक्षेपण में उन्होंने अधिकतम जनसंख्या 700 मिलियन और न्यूनतम 245 मिलियन स्वीकार की है, किंतु के डेविस द्वारा तीनों प्रक्षेपण गलत प्रभाव साबित हो चुका है। CRA गोपाल स्वामी 1951 की भारतीय जनगणना के कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल थे। उन्होंने भारतीय जनसंख्या के 2 प्रक्षेपण किए हैं। उन्होंने 1921 से 1950 तक के लिए जनसंख्या विकास दर 1.2% प्रतिवर्ष स्वीकार की और जनसंख्या की वृद्धि दर 1.34% वार्षिक स्वीकार की। लेकिन इन्होंने भी डेविस की जैसी जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम मानकर प्रक्षेपण करने की भूल की थी। कॉल एवं व्यूमर
व्यूअर ने 1958 में भारतीय जनसंख्या के 2 समूह प्रक्षेपण किए हैं। आपने 1951 में 200 से 250 शिशु मृत्यु दर पर 3 प्रक्षेपण वर्ग आधारित किया है, अर्थात शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम और उच्चतम सीमा के अंतर्गत ऊंचा, मध्यम और नीचा जनसंख्या प्रक्षेपण किया गया। नंबर 4 है श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। उनके अनुसार 1961 में जनसंख्या 417 मिलियन और 1966 के लिए 457 मिलियन आकी गई है। इन मान्यताओं के आधार पर भारतीय जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर 1951 से 56 के मध्य 1.5, 1956 से 61 के मध्य 1.7 और 1961 से 71 के मध्य 1.9% वार्षिक रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या विभाग 1958 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनसंख्या विभाग द्वारा मध्यम प्रक्षेपण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनसंख्या की प्रत्याशित आयु 7.5 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगी। डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल 1959 में इन्होंने जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन के अनुरूप के साथ साथ 1951 से 81 तक के लिए भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। आपके अनुसार जहां एक और बीमारियां, महामारियों की रोकथाम तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर निरंतर घटती, वही विलंब विवाह, गर्भ निरोधक के प्रयोग से जन्म दर 1981 तक 35,000 हो जाएगा। उपरोक्त तालिका के अनुसार डॉक्टर अग्रवाल ने विभिन्न वर्षों के लिए जनसंख्या का जो प्रक्षेपण प्रस्तुत किया है वो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। डॉक्टर अग्रवाल द्वारा भारतीय जनसंख्या का प्रक्षेपण। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग। भारतीय योजना आयोग ने 1962 में ऊंचा, मध्यम और निम्न प्रक्षेपण के आधार पर 1975 तक भारतीय जनसंख्या का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है 1967 में प्रेसिडेंट सी.वी. जॉनसन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जनसंख्या जो 1965 में विश्व की जनसंख्या का कुल 15% है, वह बढ़कर 1985 में 18 हो जाएगी। 1965 में भारत की जनसंख्या 48.7 करोड़, वह बढ़कर 1991 में 97.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस समिति ने भारत में परिवार नियोजन के महत्व और प्रभाव को 1985 के बाद ही स्वीकार किया गया है, तभी से जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ गिरावट की संभावना स्वीकार की गई है। और अंतिम है डॉक्टर चंद्रशेखर एस. चंद्रशेखर। आपने यह संभावना व्यक्त की कि भारत में 1981 में 50% से भी अधिक जनसंख्या 22 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवकों की होगी, अर्थात युवकों का अनुपात दिनों दिन बढ़ता जाएगा। 1981 में भारत की कुल जनसंख्या 65.75 करोड़ होगी, जिसमें पुरुष 34.05 करोड़ तथा स्त्रियां 31.70 करोड़ होगी। आपने यह संभावना व्यक्त की कि 2000 में भारत की कुल जनसंख्या 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वर्तमान समय में जनसंख्या प्रक्षेपण का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाता है, लेकिन इसके मध्य जनगणना की जानकारी व भावी जनसंख्या प्रक्षेपण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या प्रक्षेपण से हम देश की जनसंख्या, भावी जनसंख्या तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसकी आवश्यकताओं का कम से कम एक आकलन कर सकते हैं। हमारे देश में जनसंख्या प्रक्षेपण तो वर्तमान समय में परिवार नियोजन व आर्थिक नियोजन का आवश्यक अंग बन जाता है। हेजनल ने कहा है, प्रक्षेपण में चाहे कितनी ही कमियां क्यों न हो, कुछ आंकड़ों का होना न होने से तो अच्छा है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर यह पाते हैं कि जनसंख्या प्रक्षेपण जो है या भारतीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, इसके लिए जानकारी के लिए हमें प्रक्षेपण का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अतीत के स्थितियों से अवगत नहीं हो पाएंगे, तब तक हम वर्तमान या आने वाले भविष्य के बारे में एक अनुमान नहीं लगा सकते। धन्यवाद।